सो एक्चुअली द लिटरल मीनिंग ऑफ सोवरेनिटी इज सुप्रीम अथॉरिटी। तीन टाइप की होती है सोवरेनिटी। फर्स्ट इज द लीगल सोवरेनिटी, सेकंड इज द पॉलिटिकल सोवरेनिटी एंड थर्ड इज द पॉपुलर सोवरेनिटी। जब हम लीगल एस्पेक्ट की बात करते हैं, व्हाट डज लीगल एस्पेक्ट मींस? देखो, लीगल सोवरेनिटी या लीगैलिटी की अगर हम बात करते हैं तो लीगैलिटी में रोल किसका आ जाता है? व्हेन इट कम्स टू द लॉ, लॉ क्या है? आर्टिकल्स हो गए, रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए, देयर एक्ट्स हो गए। पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से समझे तो ठीक है ना, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 आपके क्या है? एक्ट। ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल राइट्स में से 2 से 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं। जितने भी बड़े बड़े केस हैं, केशवानंदा भारती से लेके सज्जन सिंह, गोलखनाथ के केस, मेनका गांधी का केस, ये सारे केसेस के बारे में जब आप अखबार में पढ़ते हो, न्यूज में समझते हो, तो दे आर ऑल रिलेटेड विद द फंडामेंटल राइट्स। सो फंडामेंटल राइट्स आर लाइक द कोर ऑफ द पॉलिटी। लीगल सोवरेनिटी का मतलब होता है व्हेन लॉ कम्स इनटू द पिक्चर। अब लॉ भी एक तरह का नहीं होता है, लॉ भी 3 से 4 तरह के होते हैं। हमारे देश में किस तरह का लॉ चलता है? द लॉज विच आर मेड अपॉन द कस्टम्स ऑफ ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, रिलीजन और कल्चर। शरिया लॉ इज द एग्जाम्पल, हिंदू कोड बिल इज द एग्जाम्पल। व्हाट यू नीड टू डू When you read a news in the newspaper, तो उसका बेसिक आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इस बार JKS में क्या हुआ, करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन भी नहीं आए। तो उसका रीजन क्या था? स्टैटिक पूछ लिया और करंट अफेयर से रिलेटेड जितना भी बेसिक था वो पूछा गया। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल सोवरेनिटी। तो पॉलिटिकल सोवरेनिटी में क्या होगा? व्हाट इज द कोर ऑफ द पॉलिटिकल सोवरेनिटी? कौन सा इंस्टीट्यूशन आएगा इसमें? पार्लियामेंट। पॉपुलर सोवरेनिटी में क्या आएगा? हम यूजुअली बोलते हैं यार, ही इज ए पॉपुलिस्ट लीडर और शी इज ए पॉपुलिस्ट लीडर। तो उसका क्या मतलब होता है? नरेंद्र मोदी इज ए पॉपुलिस्ट लीडर, he won the election being a populist leader and he became the prime minister of the country. He was the face of the party and still is the face of the party of BJP. That makes him a populist leader. No, who is a populist leader? जिसको लोग एक्नॉलेज करते हैं, जिसको लोग पहचानते हैं, के थ्रू लोग पार्टी को पहचानते हैं और पार्टी को फेवर करते हैं। 2014 की इलेक्शन हो या 2019 की इलेक्शन हो, लोगों ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नहीं पता है कौन खड़ा है, नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट दिया है। सो ही इज द फेस ऑफ द पार्टी बिकॉज ही इज द मोस्ट पॉपुलिस्ट लीडर। तो व्हेन इट कम्स टू द पॉपुलर सोवरेनिटी, इट इज द विल ऑफ द पीपल। क्या होती है विल ऑफ द पीपल? जनता की अदालत आता है ना वो प्रोग्राम, तो वो क्या है? वो पॉपुलर कोर्ट बनाया हुआ है, वो एक्चुअल कोर्ट नहीं है। अगर हम बात करें विल ऑफ द पीपल और क्रिएटिंग द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द पीपल इन फ्रंट ऑफ द अदर पीपल, कि भाई कोई चला जाएगा बोलेगा भाई मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, बोलेगा कहाँ से हो? मैं वो फलानी जगह से हूँ, लेकिन मुझे वहाँ के सारे लोग मतलब जानते हैं, मैं आधे तो पैर पड़ जाते हैं ये वो। तो क्या करते हैं? दे क्रिएट ए मिथ। पॉलिटिक्स किस पे चलती है? प्रोपेगेंडा, रेटोरिक्स पे। रेटोरिक्स क्या होते हैं? रेटोरिक्स होते हैं बड़ी बड़ी बातें करना, कसमें वादे करना कि हमारी पार्टी को जिताओ, हम आपके अच्छे दिन ले आएंगे। देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ सोवरेनिटी बिसाइड्स बीइंग कैटेगरीज एंड टाइप्स। सोवरेनिटी में 2 तरह की चीजें होती हैं विच आर रिलेटेड टू सोवरेनिटी इन ए वे। वन इज फेडरेशन, अदर इज कॉन्फेडरेशन। फेडरेशन क्या होती है? डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर बोलेंगे या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बोलेंगे? अगर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर फेडरेशन होती है, देन व्हाट इज द डेवोल्यूशन ऑफ पावर? देयर आर 3 एस्पेक्ट्स। फर्स्ट इज द डिवीजन ऑफ पावर, second is the decentralization of power, third is the devolution of power. Confederation होती है like यूरोपियन यूनियन, सोवियत यूनियन, अफ्रीकन यूनियन। यहाँ पर क्या है? countries are the members of the regional organizations, but at the same time they have all the independence in the world to leave the organization. तो when your sovereignty is intact but still you are a part of certain organization, it is confederation. तो यूरोपियन यूनियन में क्या है? एवरी नेशन इज ए कन्फेडरल और स्टेट ऑफ कन्फेडरेशन। वहां पर फेडरेशन जो है नहीं है। कॉन्फेडरेशन में यू डोंट गिव अप योर सोवरेनिटी, तो आपकी एक्सटर्नल सोवरेनिटी इंटैक्ट रहती है। यू कैन मेक योर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसीज, बट व्हेन इट कम्स टू फेडरेशन, you are not allowed to make any independent foreign policies.